हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ IIT SEM 2021 के। देखिए, कोई भी पेपर आप यदि देने जा रहे हैं तो उसका एनालिसिस सिलेबस का आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि कोई भी पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका सिलेबस होता है, क्योंकि आपको जब तक उसका सिलेबस नहीं पता है कि उसमें आ क्या रहा है, तब तक आप उसको क्रैक करने का तो भूल ही जाइए। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं। ओके, तो इसीलिए मैं सिलेबस वीडियो लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको उसका सिलेबस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हमें किस टॉपिक को पिक करना है, किसको छोड़ना है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, अच्छा रैंक नहीं बना सकते। यदि आपके दोनों ये चीज़ें नहीं हुई तो आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो उसी की इस वीडियो में उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे फुल्ली डिटेल। तो आपका हो सकता है 15 to 20 मिनट्स में आपको कुछ सीखने को नहीं मिले, बट आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, बट आप एक बार देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको कि क्या किसको आपको चूज करना है, किसको आपको छोड़ना है। ओके, एंड बिगनर्स वो जो कि आपका BSc अभी चल रहा है एंड आप यार बैचलर्स कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप अपने लास्ट ईयर में होंगे, ठीक है ना, या फिर आपका 5th सेमेस्टर चल रहा होगा, या फिर 6th जो भी है। तो आपने तो अभी फिल कर दिया है फॉर्म, बट आपके लिए क्या प्रॉब्लम रहती है कि हम BSc पे फोकस करें या फिर JAM पे, क्योंकि जो बैचलर्स का जो लेवल होता है वो एकदम मीडियम रहता है, बट जो आपका जैम लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। तो आपके लिए ये परेशानी हो जाती है कि हम फोकस किस पे करें। तो आप लोगों के लिए भी कुछ मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक को आपको छोड़ सकते हैं, किस टॉपिक को आप पकड़े तो आपका जो मार्क्स है वो अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी रैंक अंडर 100 नहीं बने, बट ये मे भी हो सकता है कि आपकी रैंक जो है अंडर 300 जरूर बनेगी, यदि आप एक बार एक वीडियो को देखेंगे। ओके, एंड फिर बात करेंगे जो बच्चे हमारे गैपिंग ईयर दे रहे हैं, मतलब जो 1 ईयर ड्रॉप करके आ रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हाँ उनका BHU में नहीं हुआ, उनका ड्यू में भी नहीं हो रहा है, उनका स्यू सेट पे हो रहा है, बट वो ये सोच रहे हैं कि हाँ IIT JAM मिल जाता है तो बेनिफिट रहेगा, लाइफ सेट हो सकती है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, एक बार देखिए, आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे पिकअप करें। देखिए, हर चीज़ एक वे होता है कि आप किस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, किसको। यदि आपने गलत टॉपिक को चूज कर लिया और उसमें घुस गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आपके पास फुल्ली टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं बुक्स भी अभी बताऊंगा, प्रेफर करूंगा, तो वो सब चीज़ें आपको अभी बताऊंगा, और सारी बुक्स मैं खुद ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको कहीं जाना की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फाइनली यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो फ्रेंड्स बता दो, हमने 2 दिन पहले अपना IIT SEM 2021 का बैच अनाउंस किया है, जो कि फ्री क्रैश कोर्स है सभी के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम फुल्ली जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे कि कितने मार्क्स का JAM में पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की इस साल। ओके, उसको भी डिस्कवर करेंगे, और जो बिगनर्स है उनका रैंक कैसे अंडर 200 लाया जाए, एंड जो 1 ईयर गैप कर रहे हैं वो अंडर 50 रैंक कैसे ला सकते हैं। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो, एंड लास्ट इन द एंड मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस बुक को फॉलो करिए और कौन से राइटर को फॉलो करिए। बेस्ट राइटर्स हैं और सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये भी है कि क्या आप सभी टॉपिक्स की बुक्स पढ़ें, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपके पास ओनली 100, अभी तो 120 डेज भी नहीं बचे हैं, आप 110 ले सकते हो। ओके, तो इसमें क्या आप कितने दिन बुक्स पे फोकस कर सकते हो, किस दिन अपना क्या क्या करने का विचार है, तो उस पर आज फुली डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि गला सा बैठ रहा है। ओके, तो माफ़ कीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एक बार टॉपिक्स का नाम मैं बता देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो रियल एनालिसिस है, जो कि JAM में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ बताया है, इसके लिए एक थंब जरूर मारिएगा वरना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये कहीं अवेलेबल नहीं है, ये आपको खुद ही देना पड़ेगा। बट ये आप सभी के लिए है, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और अप्रिशिएट करिएगा वर्क को मेरे। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो रियल एनालिसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ JAM। ओके, और अभी वो बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो तो आप देख ही रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है ग्रुप थ्योरी, इसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा।
तो लीनियर अलजेब्रा आप सभी जानते ही हैं। ओके, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आप BHU ड्यू वगैरह देख के आए हैं तो उसमें PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पूछी जाती है। बट इन जेम आपका जो PD होता है वो नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी, ओनली OD ही पूछा जाता है, और OD में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखें। तो आपको PD तो पढ़ना है ही नहीं क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन आना नहीं है, तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ईजी रहते हैं, यदि आप एक बार पढ़ के जाते हैं तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अब इन द एंड बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। चलिए, तो वेक्टर कैलकुलस में भी जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली बेस्ड होते हैं अपना स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अभी सबकी बात करेंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा आता है, किस से टॉपिक से कम आता है, तो सभी की बात करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, हो सकता है आपने यदि सिलेबस देखा है तो वहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज अलग कर रखा है, रियल आंसर्स अलग कर रखा है, एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को अलग अलग बताया है। बट मैंने क्या किया है, मैंने इसी में सबको मर्ज कर दिया है, एक्सक्लूड बस ओनली किया है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को, जो कि नीचे मैंने लिख रखा है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगा। ओके, तो मैंने सारे टॉपिक्स लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज वो भी इसी में रखा है, आपका पॉइंट टोपोलॉजी जितना भी है वो भी इसी में रखा है, ठीक है ना, एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को भी मैंने इसी में रखा है। तो बेसिकली वो सब होते हैं रियल आंसर्स ही हैं। ओके, तो वो आपको जो एक बुक में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी में आपको सब मिल जाएगा, तो इस वजह से मैंने एक ही में रखा है। तो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि आपका रियल आंसर्स जो पूरा होता है कंप्लीट, यदि आप देखें तो कितना पड़ता है, तो ये सब पे भारी होता है। कोई भी आप पेपर, कोई भी एग्जाम MSc एंट्रेंसेस का आप उठा लीजिए, रियल एनालिसिस जो है वो हमेशा सब पे भारी रहता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस टॉपिक को आपको फोकस करना है, किसको छोड़ना है। चलिए, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये लिखा क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने 2020 में जो जेम का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लिखा है कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे और कितने मार्क्स के आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा है वो ये है 2015 से 2019 तक कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं और कितने मार्क्स आए थे। तो ये चीज़ जो लिखी गई है ये 5 ईयर्स का, 15, 16, 17, 18, 19 5 ईयर्स का ये एवरेज लिखा हुआ है, एंड ये आपका एक्यूरेट लिखा हुआ है। तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक यदि करना चाहें। 2020 पेपर से मैंने अपने ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देन फिर हम इस पे आते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जो 15 to 19 देखते हैं यदि, तो उसमें बताते हैं कि 18 to 22, 18 और 22 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब मिनिमम आपका 18 तो पूछे ही जाएंगे, 18 से हमेशा ज़्यादा होंगे या फिर 18 होंगे, और 22 से कभी ज़्यादा नहीं पूछे गए। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहा है आपका वो 29 रहा है और 35 के बीच में रहा है। मतलब 29 से हमेशा ज़्यादा रहा है और 35 से कम रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं, यदि आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो ये जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि जैम में टोटल जो क्वेश्चन है वो 60 पूछे जाते हैं, ये आपको चीज़ें पता है, ठीक है ना। देखिए, यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि जैम के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 60 होते हैं और टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, ओके ना। हाँ, तो आपका यदि यार आपके पास पेपर है तो आपको ये चीज़ पता होगा, मैंने जनरली आपको बता दिया, वैसे सभी को पता होगा, ये चीज़ तो होती है। चलिए, तो अब बात करते हैं 2020 में क्या रहा। देखिए 15 to 19 तक का ये है और 2020 का ये है। तो 2020 से पहले जो था वो 18 22 के बीच में रह रहे थे, और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो 29 से 35 मार्क्स के बीच में था। एंड 2020 की बात की जाए तो क्या आया, 20 क्वेश्चंस पूछे गए और मार्क्स क्या थे 33। तो बेसिकली पूरा डिट्टो इसी को फॉलो किया इसने। मतलब देखिए आप 20 बीच में आ रहा है और मार्क्स भी उसके बीच में बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आया, जो वो चीज़ लिखी है उसी के अंदर ये चीज़ आई है। तो इनका जो देखिए पैटर्न जो रहता है जेम का, आप कभी भी देख लेना, वो जो कहते हैं वही है। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा कर दिया हो, किसी को कम कर दिया। जैसे BHU में लास्ट ईयर 2019 आप देखेंगे तो वहाँ पे आप उन्होंने क्या किया, LPP ज़्यादा पूछ लिया, NA ज़्यादा पूछ लिया, और इस साल को आप देखेंगे तो वो चीज़ इतना था ही नहीं। तो आप समझ रहे ना, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जो चीज़ बताया जा रहा है कि रियल ज़्यादा आता है तो बेसिकली आएगा, ऐसा नहीं है कि रियल बहुत कम हो जाएगा। आप समझ रहे ना। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो रियल आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन है, आपको मैंने क्या बताया, टोटल क्वेश्चन कितना था 60, और 20 क्वेश्चन अकेले रियल से आ रहे हैं, और जिसमें अभी हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जोड़ा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वेटेज है इसका। ओके,
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे ग्रुप थ्योरी की। अभी हम ईच वाइज टॉपिक भी बताएंगे किस किस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके, उसके अभी बाद में बात करेंगे। चलिए तो ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में आपसे 6 और 9 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। मिनिमम 6 रहता है और मैक्सिमम 9 रहता है, और इसका मार्क्स जो मिनिमम रहता है वो 9 रहता है एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो 30 रहता है, ओके। एंड अब 2020 में कैसा कितना पूछा गया, 2020 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड जो मार्क्स थे वो आपका 10 था, ओके। चलिए अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। देखिए लीनियर अलजेब्रा में आपका जो मिनिमम क्वेश्चन रहता है वो 8 रहता है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके 10 रहते हैं। इसका मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम मार्क्स आपके 12 रहते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 15 रहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसी को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया कि लीनियर अलजेब्रा में 2020 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, बात समझ में आई। एंड जो आपका मार्क्स पूछा गया वो 16 का। अब आप कहोगे सर कि ये तो आप 15 बता रहे थे, ये 16 हो गया। तो प्रॉब्लम ये रही यहाँ पे कि जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स में ज़्यादा आ गए थे, बात समझ में आई आपको। तो 2 मार्क्स में ज़्यादा आने की वजह से यहाँ जो मार्किंग हो गई वो इसकी बढ़ गई थी। तो इसका मतलब जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, वो ज़्यादा ईजी नहीं था। आप इस चीज़ को भी गौर कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा उसके ऊपर कि किस टॉपिक से आए थे, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यहाँ पे पूछे गए थे 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट ही समझो इस चीज़ को, वो 6 से 7 पूछते हैं और जो मार्किंग रहता है 11 से 12 मार्क के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछे गए 9 क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है और कुछ नए क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आई थिंक बहुत अच्छा था पेपर। चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में उन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे थे एंड 14 मार्क्स का था। बेसिकली जो 2020 का पेपर था वो आईआईटी कानपुर ने सेट किया था और आईआईटी कानपुर तो प्योर के लिए होता ही है। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो भी एक प्योर वे में पूछा गया था, ओके। ऐसा नहीं है कि अप्लाइड वे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 वे से पढ़ा जा सकता है। एक अप्लाइड वे जो मैंने पढ़ा हुआ है, ओके, एक प्योर वे भी होता है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, ओके। तो आप उसी वे में ये पूछा गए थे। तो आपने यदि पेपर एनालिसिस किया है 2020 देखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से इसका उन्होंने ज़्यादा पूछ लिया था, जबकि वहाँ हमेशा जो 6 और 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उन्होंने 9 पूछ लिया और मार्किंग भी इसी वजह से बढ़ गई। एंड 1 नंबर में भी थे और 2 नंबर में भी ये ज़्यादा थे, ओके। तो आप देख सकते हैं अच्छा मार्किंग रहा। आई थिंक ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने ये पूरा अटेम्प्ट कर लिया होगा, ओके, क्योंकि ईजी था। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिकली आपके 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 11 से 14 मार्क्स का रहता है। बट यहाँ पे क्या किया गया, ओनली 5 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने क्या बताया, जो पेपर था वो आईआईटी कानपुर ने सेट किया था और वो होती है प्योर बेस्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप प्योर के लिए उसे बहुत फेवरेट माना जाता है, ठीक है ना। आप यदि किसी भी से पूछेंगे तो आईआईटी कानपुर कैसा है तो सभी कहेंगे प्योर के लिए एकदम मस्त है, ओके। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज बिल्कुल कम रह गया। तो इस ये चीज़ इफेक्ट डालती हैं। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी आईआईटी सेट कर रही है पेपर, आपको पता है, नहीं पता। आईआईएससी बेंगलोर आपको इस साल पेपर कंडक्ट करा रही है आईआईटी जैम का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए फेमस है, वो भी प्योर मैथमेटिक्स के लिए बहुत फेमस है इन रिसर्च। तो आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या कुछ भी जाना चाहते हैं तो उसका आप नाम सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स में इंडिया में नंबर 1 पे वही है। तो आई थिंक आप लोगों ने सभी ने सुना होगा आईआईएससी बेंगलोर का नाम, ठीक है ना। तो मेरा मानना यही है कि इस बार भी जो पेपर सेट होगा उस पर मेन फोकस यही रहेगा कि ये सब जो प्योर मैथमेटिक्स के पोर्शन है उस पर ज़्यादा ही फोकस रहने वाला है। एंड जो पेपर का पैटर्न रहेगा आई थिंक मुझे अंदर से फील हो रहा है कि थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है इस बार, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर फील तो हुआ था कि हाँ आईआईटी कानपुर सभी लोग किया था कि हाँ हार्ड हो सकता है, बट पेपर इतना हार्ड नहीं था। बट आई थिंक अब की बार हार्ड होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोच के जाना कि हार्ड नहीं होगा, वैसे तो हर साल ही थोड़ा हार्ड ही रहता है, बट जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है क्योंकि आईआईएससी बेंगलोर का जो लेवल है वो बहुत हाई है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट आप कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आप गौर रखिएगा इस चीज़ को। चलिए तो यहाँ पे आपका पूछने का जो था वो 7 to 8 था और मार्किंग आपका 11 to 14 था। बट यहाँ पे पूछा गया ओनली 5 क्वेश्चन जो कि मार्किंग थे ओनली 9 क्वेश्चन और बिल्कुल ईजी थे, बिल्कुल ईजी थे। चेंज ऑफ ऑर्डर पे तो हम आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, ओके ना। तो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ईजी थे।
एक शायद सरफेस एरिया पे था और एक वॉल्यूम पे था, बिल्कुल इजी था, ठीक है ना। चलिए वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, तो वेक्टर कैलकुलस में पूछे जाते हैं ओनली 4 to 7 क्वेश्चन से बीच में, एंड जो मार्किंग रहती है वो 7 to 12 रहती है। बट यहाँ पे उन्होंने पूछे 7 क्वेश्चन, उसी के बीच में आ रहा है, और जो मार्किंग है वो 11 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे वो एक तो डेल के ऊपर था, एंड अभी बताते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ओके चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि मार्किंग कैसे रहती है, किस टॉपिक की क्या रहती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं अपने पास, या फिर वीडियो भी सेव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसको मैं यहाँ पे बना नहीं पाया, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जो यहाँ पे देखा जाए एवरेज, तो एवरेज में रहता है 4 to 6 क्वेश्चन पूछता है। ओके, और जो मार्किंग रहती है वो 5 से 10 नंबर की मार्किंग रहती है। बट यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का 2020 में ओनली 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कि मार्किंग थी 7 मार्क्स की। ठीक है, तो ये आपका पूरा 2020 का स्ट्रक्चर है कि क्या क्या पूछा गया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और कितने मार्क्स के आए। आप एडिशन कर लेना, 100 हो जाएंगे, और इधर एडिशन आपका 60 हो जाएगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 होता है। ठीक है, तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं किस टॉपिक से कौन सा चीज़ ज़्यादा पूछा गया, किस 2 नंबर का आया, किस में 1 नंबर का है, तो वो बात करते हैं। सबसे पहले रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 20, 1 मिनट दीजिएगा। ओके चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किस किस को इंक्लूड किया है, रियल एनालिसिस जो कि आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, ये इसमें इंक्लूडेड है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज इंक्लूडेड है, एंड देन बात की जाए फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इसमें मैं बात करूँ तो 7 to 8 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से ही पूछे गए हैं। तो 2020 में सीक्वेंस एंड सीरीज से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके बेस थे। लेमटिस रूल लगा सकते हो, मतलब आपने यदि सिलेबस पढ़ा है तो सीक्वेंस एंड सीरीज कहाँ कहाँ से सिलेबस पूछा है। सीक्वेंस की बात की जाए तो रेशियो टेस्ट होना चाहिए, रूट टेस्ट होना चाहिए, आप समझ रहे ना बात। एंड आपको सीक्वेंस एंड सीरीज मोनोटोन सीक्वेंस पता होना चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, कॉची ही कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड सीरीज़ की बात की जाए तो रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, एंड आपका रूट टेस्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेम्टिस टेस्ट है, और आपका एबल्स है, ड्रिचलेट है, तो ये बहुत फेमस है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए, तो आप इजीली से ये 7 to 8 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जो 7 to 8 क्वेश्चन आए थे सीक्वेंस एंड सीरीज से, आप इजीली से यहाँ पे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है यदि आपके पास इस सबकी नॉलेज है। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको एक मुट्ठी में आपके फिंगर टिप्स पे हैं, तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। तो जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज़ हम अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऑल इंडिया रैंकिंग में बात कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी। देखिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी मैं पहले ही अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ आप लोगों को, जब मैंने BHU का पढ़ाया था, तो वो जितना मैंने पढ़ाया वो सफिशियंट है। मतलब देखिए जो टॉपिक होता है उसको आप कभी पढ़ा रहे तो ऐसा मत सोचिए वो BHU वालों के लिए था, नहीं, नॉलेज तो वही है सब। आपको नंबर और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसका लेवल हाई करिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे यूज करना है। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से यहाँ पे आप देखते हैं तो ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस का चांसेस रहता है और ज़्यादा नहीं आते। पहले के जो ईयर्स थे उसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी पूछना वो ज़्यादा पसंद करते थे, बट अभी रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते अब। तो मैं मान सकता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो वही आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। देखिए फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 7 to 8, यदि आप 11 तो 9 क्वेश्चन बचते हैं। तो यहाँ से 9 क्वेश्चन जो है, मोर ओवर आप 10 लेके चलिएगा, यहाँ को आप 2 ही कर दीजिएगा, क्योंकि टोपोलॉजी से उन्होंने इंटरेस्टेड ही नहीं थे। और टोपोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, स्कोप एंड सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट हो गया, एंड देन एड्रन पॉइंट, क्लोजर ऑफ ए सेट, डेंस सेट, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारे सेट्स हैं जो कि आपको सारे पढ़ने हैं। कनेक्टेड सेट हुआ, कॉम्पैक्ट सेट हुआ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए कि क्या क्लोज होता है, क्या कॉम्पैक्ट होता है, क्या कनेक्टेड होता है, क्या डेंस होता है, क्लोजर क्या होता है, एड्रन पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री सेट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है,
समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है आपको। तो आपके जो ये देखिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। देखिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है? तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में बच्चा इसलिए फंस जाता है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है यदि वो इजी थोड़ा सा इजी होगा तो वो बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो। यदि वो थोड़ा सा भी वो घुमाते हैं ना तो वो थोड़ा ट्रिपिकल बन जाता है जिससे आसान नहीं होता सॉल्व करना हर बच्चे के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे फंस जाती है। तो ये जो 9 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ अभी पहले कि जो अपना बीएससी कर रहे हैं साथ में एंड जेम की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि हम हाँ हमारा ईयर ड्रॉप नहीं हो, हमें जेम भी मिल जाए। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं को बहुत अच्छी आईआईटी या टॉप रैंकर हो, वो ये सोचते हैं कि हाँ कुछ सादा लिमिटेड भी आईआईटी मिल जाएगी तो बेटर है, या फिर एनआईटी मिल जाए तो उनका ईयर गैप नहीं होगा और अच्छा यूनिवर्सिटी से आप वो एमएससी कर सकते हैं। तो उनके लिए बात करते हैं सबसे पहले, देन फिर हम लोग बात करेंगे जो ईयर ड्रॉप करके हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना यही है कि आप यहाँ से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ से जो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं टोपोलॉजी के तो वहाँ से आप 1 या 2 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे 2 आ रहे हैं तो ओनली 1 कर पाओगे, तो मैं 2 लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से आप 5 क्वेश्चन, यहाँ से आप 1 क्वेश्चन, और यहाँ से मैं जो मान के चल रहा हूँ ये आपके लिए हो सकता है शॉकिंग हो, बट देखिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी होगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लैग्रांज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, तो आप फिंगर टिप्स पे कर देते होगे, मुझे पता है। बट यहाँ पे आप जेम का पेपर उठा के देख लेना, उसे आप फिंगर टिप्स पे नहीं कर पाओगे, ओके। तो उसको आपको करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, और वो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा फेलियर हो, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके लिए इस चीज़ में कॉन्सेप्ट पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे अटेम्प्ट करिए, आप ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, ओके। क्योंकि ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो आपको 2 नंबर में आएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो जो इजी होंगे वही 1 नंबर में आएंगे, तो आप जो अटेम्प्ट करोगे वो 1 नंबर वाले होंगे, 2 नंबर वाले मुश्किल है आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो ओनली 3 क्वेश्चंस का मैं आपको दूंगा, और जो भी ऑल आर ओनली 1 नंबर, ओके। तो आप कितने यहाँ से अटेम्प्ट कर रहे हो? 5, 6 एंड 3, 9। तो बेसिकली आप 20 में से 9 अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बात समझ में आई आपको? अब ये नहीं करना आपको कि आप तुक्के मार रहे हो। देखिए सबसे पहले ये जय माता दी वाला रूल तो फिनिश ही कर दो भाई। आपको जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रूल तो कभी लगाना नहीं है, मेरी बात समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, ये वाला रूल कभी मत लगाइएगा। जो भी ये लगा रहे हैं तो वो उनके लिए ये कहूँगा कि आप माइनस में मार्क्स देखिए अपने, प्लस में मत सोचिएगा आने के, ओके। चलिए, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आप कितने मार्क्स का कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जाए तो यहाँ पे आप 5, 6 और 3, 9, तो 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 9 क्वेश्चन से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो यदि 9 क्वेश्चंस में आपके 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हुए, 4 क्वेश्चन ऑफ 5, तो 4 2 8 और 5 13, तो यहाँ पे आप 13 टू मान लीजिए चलिए 15 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये समझ में आएगा आप रियल एनालिसिस 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं। देखिए ग्रुप थ्योरी में आपके 6 क्वेश्चन है, और ग्रुप थ्योरी देखिए ग्रुप थ्योरी में जो टॉपिक्स होते हैं वो किस किस टॉपिक से आते हैं उसकी बात करते हैं। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले आपको अबेलियन ग्रुप और जितने भी ग्रुप्स हैं जैसे D4 हुआ, K4 हुआ, SN हुआ, SN का तो फुल नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हैं। S2, S3, S4, S5 तक होना चाहिए। सिंपल ग्रुप में वो पूछ लेते हैं, ओके। तो सिंपल ग्रुप भी पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल ग्रुप का ऑप्शन है नहीं है, कोर्स में लिखा नहीं है सिंपल ग्रुप के बारे में, बट यदि नॉर्मल सब ग्रुप वो पूछेंगे तो उसमें यूज हो सकता है। कोसाइन ग्रुप पूछते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप पूछते हैं, होमोमॉर्फिज्म पूछते हैं, आइसोमॉर्फिज्म पूछते हैं। साइलो थ्योरम नहीं पूछते, बट साइलो का कॉन्सेप्ट इन नॉर्मल सब ग्रुप हम यूज कर लेते हैं कभी कभी, तो साइलो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। तो साइलो ज़्यादा टिपिकल नहीं, ओनली 3 हम थ्योरम जो सीखेंगे उसी से काम हमारा हो जाएगा, तो वही बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आई थी आपको। रियल एनालिसिस आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? ये 6 था। तो ये चीज़ समझिएगा, ये आप जो समझेंगे ना तभी आपको कुछ मिलेगा। हाँ, चलिए, तो यहाँ ग्रुप थ्योरी में बताया कि किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो बेसिकली आपका जो SN है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और
ये आप आइसोमॉर्फिज्म वगैरह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए ग्रुप थ्योरी में ये सभी बैचलर्स के जितने भी आप लोग कहीं से भी कर रहे हैं तो ये सब जहाँ जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी आप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यही रखूँगा कि आप लोग 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। अब आप कहोगे, आप कह रहे थे कि सर के आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए इजीली अटेम्प्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो आप समझ रहे हो ना बात को। पूरा अटेम्प्ट तो बहुत मुश्किल होता है, क्या आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में वो फंसा सकता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप में आपको फंसा सकता है। तो इस वजह से हो सकता है आपका माइनस मार्किंग में चला जाए। तो इस वजह से मैंने आपको वो रखता हूँ जिससे आपका माइनस मार्किंग भी बच जाए। ओके, तो 4 क्वेश्चंस आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो और बेसिकली वो आपके मार्क्स लगभग 6 बना देगा। वैसे मैं थोड़ा सा कम 7 तक तो आप कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो 6 मार्क्स यहाँ से आप बना सकते हो। अब बात आती है लीनियर अलजेब्रा पे। देखिए लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, जितना आप अपने बैचलर्स में पढ़ के आते हो वो इतना नहीं है यहाँ पे, आप बात समझिएगा। तो बहुत ध्यान से इस कोर्स को आप पढ़ना कि लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए जो कोर्स का जो आपका पैटर्न है, ये जो कोर्स है मतलब जिसमें कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस जो है, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। डायरेक्टली आप IISc बेंगलोर की वेबसाइट पे खोलेंगे, देन वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन डिटेल। और वैसे मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया था कि कोर्स मतलब सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप समझ लीजिए, इसे आप देख लीजिए एक बार। ओके, तो उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा में क्या था, बेसिस था, डायमेंशन था, वेक्टर स्पेस था। देखिए वेक्टर स्पेस से पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, सब स्पेस वेक्टर स्पेस से। आपको इंटरेस्टेड नहीं है लीनियर अलजेब्रा में, आपको इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि वेक्टर स्पेस चेक करा रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस अब आना बंद हो गए हैं। तो अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी बात करते हैं। देखिए तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर स्पेस आप पढ़े नहीं, वो भी पढ़ने जाइएगा। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, LD LI, समझ रहे ना। और आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आता है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रैंक नलिटी थ्योरम होती है, बात समझ रहे हैं। तो इस पे भी आपका थोड़ा फिर यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस इतने जो टॉपिक्स बताए मैंने इसमें आपके दिखे पूछे गए 9, तो इसमें आप मान के चलिए आपके 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। बट अब जो बात आती है उस पर आपके उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं, जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। तो ये जो टॉपिक है इस पे आपके 2 या 4 क्वेश्चंस बनेंगे, ये बात कंफर्म है, और इसी को आपको पकड़ना है। ये नहीं कि डायगोनलिटी पे क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, बात समझ रहे ना। आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू तक ही रहता है कॉन्सेप्ट इसका, और यहाँ पे जो मैंने आगे बताया उसका रहता है बेसिस, डायमेंशन आपका रहता है, LD LI सेट रहता है, ओके सॉरी स्पान रहता है, उसी में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, स्पान सेट दे देगा और वो कहेगा क्या ये जनरेट कर रहा है, क्या बेसिस में कंटेन करेगा, क्या बेसिस इसमें कंटेन करेगी। तो वो चीज़ में आपको बहुत ध्यान सोचना है कि कैसे होगा। देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाता है, समझ रहे ना आप। तो ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक नलिटी में फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है, रैंक निकल पा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। मैपिंग आपको मैपिंग वगैरह दे देगा, उसका रैंक निकालिए या फिर नलिटी निकालिए, तो समझ रहे ना आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। बस आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू पे आप थोड़ा सा कमांड करिए, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में यदि आप बेसिस डायमेंशन पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देता कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से तो बेसिस जो डायमेंशन है उसके तो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से तो मैं ओनली आपके लिए 2 ले रहा हूँ, ओके। एंड देन जो आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स है, वहाँ पे भी मैं 2 ले रहा हूँ। तो बेसिकली आप 4 अटेम्प्ट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो कि लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा हार्ड रहता है यदि कंपेयर किया जाए ग्रुप थ्योरी से, ओके। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन से आपके कितने मार्क्स बन पाएंगे। देखिए तो मैं ईजिली यही कहूँगा कि ये 2-2 मार्क्स के होंगे ज़्यादातर, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में ज़्यादातर 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 4 क्वेश्चन से आप 8 मार्क्स आराम से बना सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी यदि बैचलर्स का बच्चा है, उससे आप पूछ लेना, उससे फेवरेट टॉपिक यही होगा, फेवरेट टॉपिक यही होता है, क्योंकि वो लोग बहुत पढ़ के आते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी टॉपिक में रहता है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा आप यहाँ से 6 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ODE है, PDE नहीं है। PDE में क्या होता है, आपको 4 पेज मेथड, लैग्रेंज मेथड याद करना पड़ता है, उसमें आपको सोचना पड़ता है, बट यहाँ पे इतना नहीं है ऐसा कुछ। यदि आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में फंस सकते हैं, अदरवाइज तो सब सिंपल ही है। जैसे फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता होता है, जिसके जितने जो आपको पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं 5 to 6 सारे, एग्जैक्ट फॉर्म, बर्नौली फॉर्म,
बस बात समझ में ऐसे, वेरिएबल सेपरेबल, तो ये जितने भी है लीनियर है, तो ये सब आपको रटे हुए होते हैं। तो इनसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें वो पूछ रहा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वो चीज़ आप बता सकते हो कि सबको पता होता है। उसके बाद आता है रोन्सकियन का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ये सभी चीज़ें आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। बस रोन्सकियन में थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये जो चीज़ें जो कंडीशन है वो फिल होनी चाहिए, तभी आप कुछ कह सकते हो। बिना कंडीशन के मत कह देना, क्योंकि जैम में वो कंडीशन मिस कर दी तो आप कह मत देना कि ये होता है, वरना वहीं आप थोड़ा सा चोट खा जाओगे। ओके, तो उसको भी मैं सब पढ़ाऊंगा, आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या कंडीशन की नीड है क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी पूछा जाता है। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से आप 6 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो कि होंगे आपके 10 मार्क्स का। बात समझ में आ रही है। देन आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, देखिए इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली डिपेंड ऑन द ओनली द सम टॉपिक्स लाइक, आपका एक तो ट्रेसिंग होना चाहिए बढ़िया। ओके, देन उसके बाद चलते हैं, आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए बढ़िया तरीके से। इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा, बट इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना जरूर चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर का तो फेवरेट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत सिंपल थे। आराम से आपको यदि इंटीग्रेशन आता है और तो आप ट्रेस करिए, लिमिट्स बदलिए एंड देन आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो वो क्वेश्चन आप, हाँ मैं मान के चलता हूँ कि हर कोई सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो सब सभी को आता है। देन अब बात करते हैं और किस पे पूछा जाता है। सरफेस एरिया पे क्वेश्चन था, वॉल्यूम पे क्वेश्चन था। देखिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने पढ़ा नहीं है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, यदि आप पढ़ के गए हो तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट पे था, मतलब सीधा थ्योरम लग रहा था, ठीक है ना। यदि आपने रूल्स पढ़े हैं वॉल्यूम के और सरफेस एरिया के तो डायरेक्टली आप कर सकते थे। तो कठिन कुछ नहीं था इसमें, कठिन इतना नहीं था, बट यदि आप पढ़ के नहीं गए तो दिक्कत हो सकती थी। तो इसमें मैं ओनली 3 क्वेश्चंस का आपको लूंगा, जो 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। 100% कभी नहीं लूंगा मैं। ओके, तो यहाँ से आप बेसिकली आप जो मार्क्स बना रहे हो वो 5 बना रहे हो। बात समझ में आई। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस। देखिए वेक्टर कैलकुलस में डेल का एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा था, हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। एंड बात करते हैं, एक तो शायद अभी कंफर्म नहीं है, एक टेंजेंट से रिलेटेड था, तो वो हो सकता है आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। एंड देन बात की जाए इसका जो टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं इसमें, वो बात करूँ मैं। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस, ठीक है ना, एंड ग्रेडियंट ये आता है, टेंजेंट आता है, ट्रेसिंग होना चाहिए बहुत बढ़िया आपका, तभी आप स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और आपका डाइवर्जेंस थ्योरम पे कमांड पा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, देखिए इनका जो फेवरेट है वो यही है, ग्रीन्स, स्टॉक एंड डाइवर्जेंस, इसी के ये चारों घूमते हैं। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस इसी पे थे, डाइवर्जेंस और स्टॉक पे। तो यदि आपको ये टॉपिक पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ से भी आप 2 या 3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ से भी, 7 जरूर है बट 3 क्वेश्चंस लूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है यदि आपको आपने पढ़ा नहीं है स्टॉक थ्योरम अच्छे से तो आप यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, वो गलत ही जाने वाला है। ओके, तो यहाँ से आप ओनली मानिए तो 6 नंबर मान लीजिए, मैंने 2 मार्क्स का रखा है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है स्टॉक थ्योरम, वो 2 ही मार्क्स में देगा, 1 में नहीं देगा। चलिए, तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की। देखिए सेवरल वेरिएबल में ओनली कौन से टॉपिक्स आते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड आपका मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा हाँ फर्स्ट में भी आ सकता है, बट वो मैक्सिमम मिनिमा जो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में नहीं पूछते, सेवरल वेरिएबल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, जिसमें सैडल पॉइंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, नॉट मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स, बट सैडल पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी बताऊंगा सैडल पॉइंट क्या होता है, यदि आपको नहीं पता, वैसे पता होगा। चलिए, तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन का रखिए। मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो आप 2 क्वेश्चन रख सकते हैं जिसमें आप अपने मार्क्स 3 बना सकते हैं। तो अब आपका जो मार्क्स है वो मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है वो उन लोगों के लिए बताया है जो अपना बैचलर्स भी कर रहे हैं एंड देन IIT JEM अप्लाइड कर रहे हैं, तो वो किस किस चीज़ को छोड़ें और किस किस चीज़ को पकड़ें, तो उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो पकड़ना है टॉपिक, वो पकड़ना है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज एंड टोपोलॉजी को। तो आपका जो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो कवर होगा, तो मतलब 50% कवर हो रहा है। यहाँ से 20 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 50%, 10 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो 2 ही टॉपिक से तो हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और वो, और थोड़ा बहुत आप अपना फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं लेके चल रहा हूँ ओनली आप 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप पहले एडिशन कर लीजिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 15 + 6 21, 21 + 8 29, 29 + 10 39, 39 + 5 39 + 5
39, 40, 44 एंड 44 प्लस 6 50, 54, 50 प्लस 3 53 एंड वाओ। देखिए मैंने इतने कम क्वेश्चंस लिए तब आपका जो 53 बन रहा है, आप समझिएगा यहाँ से आपका 53 बन रहा है यदि मैंने इतने कम क्वेश्चंस लिए। बट आप कहोगे सर यदि कोई के 50 मार्क्स आ जाते हैं तो उसे IIT मिल जाती है। तो इसी वजह से कह रहा था कि आपको बस किस पे फोकस करना है, फोकस किस पे करना है कि आपको छोड़ना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपका 53 जरूर बन रहा है, बट मैं ये कहूँगा यदि आपके 45 प्लस मार्क्स बन जाते हैं, हो सकता है इसमें माइनस मार्किंग भी हो आपकी, कुछ भी हो, यदि आपके 45 प्लस मार्क्स बन जाते हैं तो आपको एक IIT मिल जाती है। देखिए IIT में अच्छी हो बुरी कोई नहीं, सारी IIT बहुत अच्छी हैं। यदि आप कंपेयर करते हैं BHU DU से बहुत ज़्यादा गुना अच्छी है। तो आपको कोई भी IIT मिल रही है आप तुरंत ले लो मुंह खोल के, ओके। तो इसका आप बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई बुरी है या जो मिल रही है वो ले लो भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 53 बन रहा है और मैंने बहुत कम कम क्वेश्चन लिए हैं तब। तो अब आपको क्या इसको और इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं, मैं हाईएस्ट पीक पे बताना चाह रहा हूँ अब आपको, ठीक है ना। ये तो आपके बन सकते हैं यदि आपने थोड़ा एफर्ट डाला, मेरी वीडियोस देखी, तो आप 100% 53 बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं पास कर सकते। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना कि IIT JAM में पास करना कोई बड़ी बात नहीं, पास बहुत सारे लोग कर जाते हैं, एडमिशन नहीं मिलता, ना तो INIT मिलती है ना IIT मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पास करना कोई मैटर नहीं है, पास करके आप बैठ सकते हैं। अच्छी रैंक और अच्छे नंबर लाना बहुत मैटर करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज एंड आपका टोपोलॉजी पे आप करें, और एक दो क्वेश्चन यदि आप अपना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से, दो तो नहीं, दो तो कर ही लोगे, 3-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो बेटर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आप 14 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप मार्क्स देखो कितना बनेगा, मार्क्स बढ़ेगा, ओके। एंड देन बात की जाए यहाँ ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरीज में आप क्या कर सकते हो, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 6 का मैं गारंटी नहीं देता, ठीक है। एंड देन लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए, यहाँ पे मैंने 4 माने हैं। यदि आपने अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, बेसिस डायमेंशन पे बात की, वहाँ पे ये दिया कि किसको में कंटेनमेंट, ये जो कंटेनमेंट है इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी इसी पे इंटरेस्टेड देखा है, उनके क्वेश्चन इसी पे रहते हैं। यदि वो बेसिस डायमेंशन में फंसाने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं पूछते डायमेंशन क्या है, बेसिस क्या है, वो नहीं पूछते। वो ये पूछते हैं क्या इसकी बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, M कोई मैट्रिक्स है, M.E1 M.E2 M.E3, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इस टाइप को कैसे करना है तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चंस वो यदि आपने अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं, बेसिस डायमेंशन, आपका स्पान ऑफसेट, तो ये सब चीज़ें आप बढ़िया तरीके से पढ़ के गए हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर जाएंगे, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन को तो बस यही कहेंगे, यदि आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो आप 100% इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई क्वेश्चन कम है, 100%, ओके, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस को भी आप कहेंगे तो 5 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5 to 6 आ रहे हैं तो आप 4 एक कम करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस आया तो था बट इतना कठिन नहीं आता है, मतलब सिंपल सा रहता है, कोई इतना ज़्यादा लार्ज नहीं देते क्योंकि टाइमिंग 3 hours ही तो है, ओके। तो वेक्टर कैलकुलस में भी आप फंस सकते हैं, जहाँ पे वो टेंजेंट वगैरह के बारे में पूछ लिया तो, क्योंकि यदि आपको नॉलेज नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन तो रहेगा, ठीक है ना। यदि आपका स्टॉक, गॉस और आपने ग्रीन्स पढ़ के अच्छे से गए हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं, आई थिंक 5 अटेम्प्ट कर लेंगे। यदि ये तीनों पे आपको कमांड है, ट्रेसिंग पे कमांड है, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ से आराम से देखिए, आप यहाँ से आराम से यदि आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, जैसे आपने बैचलर्स तो कर ही रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा आपने और एफर्ट डाले अपने तरीके से, तो यहाँ से आप आराम से 60 नंबर बना सकते हो। और 60 नंबर कोई भी, यदि आप बैचलर्स कर रहे हो साथ में IIT JAM में आप 60 नंबर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल विशेष ख्याल रखें, आप इस पे मत जाएं कि आप 80 नंबर्स बना रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर तो 99 पे आपका टॉपर था, तो बहुत बड़ा बात है वो, क्योंकि वो हर साल नहीं होगा। देखिए ये लास्ट ईयर हुआ, आप कितना भी साल उठा लीजिए तो जो टॉपर है वो 82 के पास ही रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका जो मार्क्स है वो आप पूरा अटेम्प्ट करने पे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। और जो छोड़ना पड़ेगा उसमें सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पे फोकस करना, रियल पे। तो रियल के कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से को पकड़ना है उसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी बात करता हूँ। तो बेसिकली आप यदि बिगिनर्स हो और आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपके लिए एक बेनिफिट भी रहता है कि आपके माइंड में सारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका बेनिफिट है एक। तो आप यहाँ से 60 बना सकते हो, तो इस चीज़ को आप समझ गए।
हाँ जी, चलिए आप बात करते हैं उनकी, जो कि हमारा एक साल आप लोग ड्रॉप करके आ रहे हो एंड देन आप क्या कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए आप लोग क्या करिए, आप लोग सबसे पहले फोकस करिए अपने ट्रेसिंग पे, जो ग्राफ्स हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पर फोकस करिए। आपके पास अभी टाइम है तो सबसे पहले आप बुक पढ़ करिए एक, और उसका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को बहुत ध्यान से कोई बेस्ट बुक पकड़िए, जिसको मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं प्रोवाइड कराई है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे आप थोड़ा सा फोकस डालिए, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे थोड़ा सा फोकस डालिए, ये आपके मार्क्स बढ़ाने वाले हैं। यही टॉपिक ऐसा होगा जो आप में और दूसरे कैंडिडेट में डिफरेंस बताएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसी को छोड़ते हैं और आपको इसी को पकड़ना है, क्योंकि नीचे वाले तो आप जितना वो करके आएंगे उतना ही आप कर पा रहे हो, बट फर्क केवल यही टॉपिक डालेगा। बात समझ में आई? ये टॉपिक, या फिर आपका लीनियर अलजेब्रा ज़्यादा आ गया तो ये टॉपिक डालेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ओके, कैसे? देखिए यहाँ पे तो आप सीक्वेंट एंड सीरीज पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे आपके जो क्वेश्चन सीक्वेंट एंड सीरीज के आ रहे थे, मैंने बताया था 8 के समथिंग आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे अटेम्प्ट कर लोगे यदि आप 1 ईयर ड्रॉपर हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। एंड टोपोलॉजी के आपके 2 क्वेश्चन है तो आप ये भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अब आपके बचे 10 क्वेश्चन जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से है, तो वो आप मैं 100% बता सकता हूँ, यदि आपने थोड़ा सा भी अच्छा मेहनत किया है तो आप 5 तो करने वाले ही हो। बट यदि आपने बहुत अच्छी बुक्स को रीड किया है, अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, तो आप यहाँ से 7 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर जाओगे। बात आ रही समझ में? अब ये मत कहना कि आप 10 भी कर लोगे, नहीं, तो 100% आप एक्यूरेसी नहीं दे पाओगे। लास्ट ईयर हुआ जरूर है, बट वो देखिए कभी कभी होता है, वो हर साल नहीं होता। बस इसी में आपको ध्यान रखना है। यदि आपको देखिए 10 कर पा रहे हो तो इससे बहुत बड़ा बात है ये कि आप पूरे कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप टॉप करने वाले हो। यदि आप पूरे कर पा रहे हो, यही आपका टॉपर सेलेक्ट करता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन दिस पेपर। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये 7 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो आपके कितने 17 बन रहे हैं इन 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। तो 17 बन रहे हैं तो यहाँ पे आप कितने मार्क्स ले सकते हो अपना। यदि आप मैं 30 तो गलत बात है, यदि मैं 30 तो नहीं 28 ले लेता हूँ, तो 28 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ओके, तो यहाँ से आप ग्रुप थ्योरी में आपको पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा कि आप 6 भी कर पा रहे हो, क्योंकि आपने इतना कठिन नहीं आता है, आप आसानी से रट के जा। ग्रुप थ्योरी ज़्यादातर सबका ही स्ट्रांग हो जाता है लास्ट तक, तो यहाँ से आप पूरा अटेम्प्ट कर लोगे आई थिंक, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में इतना ज़्यादा नहीं है, वो सिलेक्टेड पोर्शन है और सभी लोगों को ये फिंगर टिप्स हो जाती है, ठीक है ना। लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा यदि कठिन आ गया तो आप फंस सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी कितने क्वेश्चन 9 आ रहे हैं, 9 के समथिंग आ रहे हैं, क्योंकि एवरेज वही है, तो 9 के समथिंग आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 7 या फिर 6, तो 6 की मैं आपसे करूँगा कि आप 6 कर पा रहे हो, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा कठिन रहता है मेरे नज़रिए में। जैसा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल रहता है, वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रहता है ना, वैसे ही आप लीनियर अलजेब्रा को ले सकते हैं। यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स होंगे वो आप तोड़ दोगे। फंसोगे कहाँ? बेसिक डायमेंशन वाले में, जो भी कंटेनमेंट में रहता है, वहाँ पे आप हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो माइनस मार्किंग में भी चले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ बच के रहना यहाँ पे। ये चीज़ जो बेसिस डायमेंशन वाले आ जाते हैं ना, कभी कभी एम इवन ये लीनियर एल डी है या एल आई है, तो इनको बहुत ध्यान से करना आप, ठीक है, यदि आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो यहाँ से आप कितने बना सकते हो? ये 16 मार्क्स का आया है, आपने 6 अटेम्प्ट किए, तो मैं यहाँ से जाऊँगा 10 मार्क्स आप यहाँ से बना रहे हो। सॉरी फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप ओडी आप पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ से आप पूरा 14 पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। इंटीग्रेट कैलकुलस आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं 4 क्वेश्चंस लेके चलूँगा। यदि आपके 5 आ रहे हैं तो 5 के लिए यहाँ पे आप 7 मार्क्स का बना पा रहे हो, ठीक है, बात आ रही समझ में? क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि हो सकता है आपको वॉल्यूम में गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, और हो सकता है कोई लोग तो वॉल्यूम छोड़ भी देते हैं, कभी कभी वॉल्यूम नहीं पढ़ते, क्योंकि वॉल्यूम का जो पोर्शन है वो पढ़ाया बहुत ज़्यादा है। बट कोई नहीं, रेवोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम हाँ बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आप पढ़ के नहीं जाते, आप इस पर फोकस ज़्यादा कर लेते हैं कभी कभी, तो नीचे के पोर्शन छोड़ देते हैं, तो वो भी चीज़ें है आप, और आप छोड़ना चाहो तो वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन ओनली बनाता है। चलो, तो ये भी आप डिस्कस देख लीजिएगा, क्या आपके पास टाइम है तो उसे देख लेना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। तो वेक्टर कैलकुलस की बात की जाए तो वेक्टर कैलकुलस में तो मेन 3 टॉपिक हैं जिसको आपको रट लेना है। पहली बात तो ट्रेसिंग आनी चाहिए बढ़िया,
ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, तीनों पे कमांड है तो आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और टेंजेंट वगैरह का जो इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है ये आना चाहिए, वरना 1-2 क्वेश्चन आपका रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7 में से आप यहाँ से 100% 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर 5 कर सकते हो, क्योंकि वो जो एक नंबर का जो टेंडेंट इक्वेशन पूछा जाता है या फिर डिस्टेंस पूछ ले तो उसको नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ से बेसिकली 10 मार्क्स का पूछा जा रहा था, यहाँ से आप 9 अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के एक नंबर के होते हैं। यदि आप यहाँ से आप एडिशन करो आप, तो आप कितना पा रहे हो, देखिए यहाँ से आप पा रहे हो 9 पा रहे हो, तो 9 + 7 16 और 16 + 4 20 20 30 30 40 50 50 और 2 70 एंड 78। तो बेसिकली यदि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से आराम से 78 बना सकते हैं। देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसा मत समझना कि जो 78 आपके हाईज आएंगे। देखिए ये आपके हाईएस्ट हैं, मैं ये बता रहा हूँ ये आपके हाईएस्ट हैं। यहाँ पे ही आपको टॉपर डिसाइड होगा कि आप टॉप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ही आप टॉप भी कर सकते हैं, इतना आप करके आ रहे हैं तो आप टॉप भी कर सकते हैं। अब देखिए रैंक कम ज़्यादा कैसे हो जाती है, रैंक कम ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके माइनस में कितने जा रहे हैं। ये तो मैं सभी को आपका करेक्ट लेके चल रहा हूँ, मैंने माइनस तो किया नहीं। तो 78 का तो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके गलत कितने चले गए। मैंने ऊपर अभी बताया था, पिछला वाला शायद 60 बता दिया था कि आप यदि 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे आप ये मैंने नहीं जोड़ा है कि माइनस में कितने जा रहे हैं। तो यदि आप पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके 60 बन रहे हैं, मतलब जो पैटर्न बताया था यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 60 बन जा रहे हैं। यदि आपके कुछ गलत चले गए तो यहाँ पे वो नंबर तो जाएगा ही जाएगा, संग में माइनस मार्किंग भी होगी। तो वही जो माइनस मार्किंग होती है वो आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेसिकली यदि आपके 78 मार्क्स बनते हैं तो आप आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 80 के आसपास ही ऑल इंडिया रैंक 1 बनती है। लास्ट ईयर हाँ आप कह सकते हैं कि 99 पे थी, तो वो पेपर भी तो मानना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना, तो वो भी आप देखिए जरा। ओके, तो 78 पे आप ऑल इंडिया रैंक, चलिए मान लेते हैं आप नहीं मान रहे कि ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, बट मैं ये पूरा 100% गारंटी दूंगा कि आप ऑल इंडिया रैंक 20 या 10 के अंदर होगे। ओके, तो ये बात लिख के ले लीजिए, जिसमें आपके पास चांसेस होगा कि IISc बेंगलोर में भी एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, यदि आप ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर होते हो या फिर आप 50 के अंदर होते हो तो IISc बेंगलोर भी IIT JAM के थ्रू आपको एडमिशन देता है। एंड आइजर्स भी आई थिंक 5 to 6 आइजर्स है, कंफर्म नहीं है ये मुझे भी, तो आइजर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैम में एडमिशन बिना इंटरव्यू के हो जाता है, तो IISc और आइजर्स में बिना इंटरव्यू के एडमिशन नहीं होता। वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो आपको सिलेक्ट करेंगे, देन आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू के बाद ही आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस के बेस पे ही ले लें, बट IIT में जितनी भी IITs हैं सभी में आपको एंट्रेंस बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप अपना नीचे जो व्यू है कि कैसा रहा वीडियो का मटेरियल, तो वो आप नीचे बता सकते हैं। अभी बात करते हैं जो बुक्स हैं, बुक्स आपको क्या प्रेफर करानी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि जो हमारे बैचलर साथ में कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको हाईएस्ट 60 तक बना सकते हैं, उससे ज़्यादा वो जाएंगे तो वो आई थिंक अपना स्वाहा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखिए उनके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं होता जो एक होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, हर चीज़ पे मत जाना। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन आपके छूटेंगे, तो उस पर बिल्कुल भी गौर मत करना, आप नीचे फोकस करना। और मैं उन कैंडिडेट्स के लिए कहूँगा जो बन के ड्रॉप मार रहे हैं, तो उनके लिए ये कहूँगा आपको जो ढूंढना है वो इसी में दिखना है। बात समझ रहे? रियल एनालिसिस ही आपका बेड़ा पार करेगी, और उन लोगों को भी करें, उन लोगों का भी बेड़ा यही पार करेगी। देखिए उन लोगों के लिए क्यों कह रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ने हैं, अदरवाइज माइनस मार्किंग में मारे जाएंगे। आप लोगों को पकड़ने हैं, अदरवाइज आप फिर भी मारे जाओगे। तो दोनों के लिए एक ही टॉपिक दोनों को हेल्प कर रहा है, एक को छोड़ना है और एक को करना है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। देखिए ऑल टॉपिक्स जो बच्चे टॉपिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा भी थोड़ा सा प्ले तो करेगा वो भी, बट ये इसका प्ले ज़्यादा होता है खेल में। ये एक प्ले है जिसमें जो ज़्यादा अच्छा खेलता है वही ज़्यादा जीतता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप जाइए, आप सिलेबस पे थोड़ा सा स्टडी करिए कि किस टॉपिक को आपको छोड़ना है, किसको नहीं, तो बहुत ध्यान से। ओके, तो अब बात करते हैं बुक्स की, तो फटाफट बुक्स की बात कर लेते हैं।
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब तो कर दिया करिए, इसको मैं बार बार नहीं कहा करिए। चलिए, तो रियल एनालिसिस की बात करते थे कि रियल एनालिसिस की मेरे पास 3 बुक्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और मैंने आई थिंक 1-2 तो भेज भी दिए हैं। जैसे फर्स्ट एसके मापा है, ये बेस्ट बुक है जो कि मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका व्यू हो सकता है कोई और हो, बट मैं ये कहूँगा आप इसको फॉलो करिए, बहुत बढ़िया बुक है। देखिए आप यदि बिगिनर्स हैं, देखिए आप यदि 1 ईयर ड्रॉपर हैं तो आप जरूर इसको फॉलो करें, मस्त बुक है, बहुत अच्छा पड़ेगा। और आपको हो सकता है कि डिट्टो क्वेश्चंस भी कुछ डिट्टो कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको जेम में दिखाई दें, ठीक है ना। आप बात करते हैं आरजी बाटले की, तो बाटले की बुक का नाम ही काफ़ी है। एंड देन बात करते हैं एक और जो कि यदि बिगिनर्स हो तो आप इसको बुक फॉलो कर सकते हो, जो एससी सविता अरोड़ा की है, एससी मलिक और सविता अरोड़ा, ठीक है। यहाँ पे एससी मलिक भी देख सकते हैं, यदि वो गुस्सा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों ने लिखी है बुक ये। चलिए देखिए, ये तीनों की पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होइएगा या फिर आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, देन तभी मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ओके। तो ये 3 बुक आपके लिए रियल एनालिसिस के लिए है। देखिए पहली बात, बुक आपको पढ़नी है या नहीं। यदि आप बैचलर्स में हैं तो आपको नहीं पढ़नी, आप अपना जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसी पे फोकस करिएगा। यदि आप 1 ईयर ड्रॉपर हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी वो बताऊंगा। रियल एनालिसिस तो जरूर पढ़नी है, और कोई एक पढ़नी है, तीनों मत पढ़ने लगना, कोई एक पढ़नी हो। यदि आप 1 ईयर ड्रॉपर हैं तो आप एसके मापा फॉलो करिए या बाटले करिए, इन दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों बढ़िया हैं। बट मैं कहूँगा एसके मापा करिए, बढ़िया है, उसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और भी है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी बढ़िया मिल जाएगा। चलिए, तो सविता अरोड़ा में आप क्या करोगे, सविता अरोड़ा एससी मलिक में जो बिगिनर्स हैं, यदि आपके पास टाइम है, वैसे भी अभी तो यूनिवर्सिटी आपकी या फिर कॉलेज आपका खुल ही नहीं रहा होगा, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, बढ़िया बुक है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सब बढ़िया है। बट यहाँ पे जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़ना ओनली सिलेक्टेड है। तो अपने टॉपिक्स यहाँ इनकी भी बता रहा हूँ, आपको वही पढ़ना है जो जेम में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि पूरी बुक में लगा देते हैं। तो रीमान इंटीग्रल वगैरह भी है, वो चीज़ नहीं पढ़नी, तो वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि एससी मलिक में आपको क्या पढ़ना है, एसके मापा आरजी किसको क्या फॉलो करनी है वो ध्यान रखें, ओके। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। तो ये जितनी ये बुक्स मैंने, ये 3 बुक्स हैं, ये नाम एक ही बुक का है और ये दोनों अलग अलग हैं, ओके। तो ये तीनों का पीडीएफ मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा, आपको ढूंढने की कोई नीड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपका ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी आपका जो गैलियन, सबसे पहले तो गैलियन ही आता है, एंड देन डेमिटेड फूडे, ठीक है। तो गैलियन और डेमिटेड फूडे की जो बुक है दोनों ही बेस्ट है, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करूंगा, चाहे वो 1 ईयर ड्रॉपर हो और चाहे वो आपके बैचलर्स वाले हों, दोनों लोगों के लिए गैलियन प्रेफर करूंगा कि आप गैलियन पे जाएं। डेमिटेड फूटे की जो भाषा है वो थोड़ी सी आपको अजीब लगे, बट गैलियन बढ़िया बुक है, आपको समझ में आती रहेगी, और मैं भी गैलियन ही फॉलो करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है, ग्रुप थ्योरी के लिए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों की पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा के लिए आई थिंक एक ही बुक है मेरे पास, और यदि दूसरी बुक मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं आपको बुक करा दूंगा। देखिए मैं जो देख रहा हूँ वो राइटर्स नेम देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, ओके। तो ये आपको बेस्ट राइटर्स बता रहे हैं, आपके बेस्ट हैं, इनसे बढ़िया आई थिंक मुश्किल है, बट फॉलो जरूर करिएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं इनके लिए ही आप बुक फॉलो करिएगा, नीचे के मत करिएगा, ओके, उनका इतना मीनिंग नहीं है। चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा के लिए आप सबसे पहले फ्रीडवर्क को फॉलो कर सकते हैं, और सॉम सीरीज आप करना चाहें तो आप सॉम सीरीज भी कर सकते हैं, जिसका मन है वो आप कर सकते हैं। सॉम सीरीज में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिल जाएंगे, बट फ्रीडवर्क में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप फ्रीडवर्क करिएगा, इतना ध्यान मत दीजिएगा, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, मैं भी फ्रीडवर्क फॉलो करूँगा, तो आप भी फ्रीडवर्क को ही फॉलो करें, जिससे ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़िया रहे, ओके। तो फ्रीडवर्क और दोनों, ये आई थिंक मेरे पास है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक होगी, इसलिए मैंने लिखा है। चलिए, तो ये दोनों बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बट मैं ये कहूँगा आप इसको प्रेफर करें। ये मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराई थी,
मैं वीडियो बनाने से पहले ही आपको प्रोवाइड करा के आया हूँ ग्रुप में। ओके, फिर भी आप जाएंगे तो यदि आप अभी तक ऐड नहीं है तो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांग लेना। चलिए, तो अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के तो सभी जानते हैं कि दो बुक्स ही बेस्ट हैं, और दोनों बुक्स के नाम आप आई थिंक जानते होंगे। एक का है एस एल रोज और एम डी राय सिंघानिया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। देखिए, एस एल रोज और एम डी राय सिंघानिया दोनों आपको बहुत बढ़िया बुक्स हैं, जो आप चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो ओडी के लिए देखा जाए तो एम डी राय सिंघानिया आप ज़्यादा प्रेफर करें तो बढ़िया रहेगा। एंड एस एल रोज करना चाहें तो मेरे हिसाब से दोनों ही बढ़िया हैं। इसमें क्या बताऊँ, मैं दोनों पढ़ा हुआ हूँ तो दोनों ही बढ़िया लगी। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, मैं दोनों आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको बढ़िया लगे पढ़ने में वो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये दोनों बढ़िया हैं, दोनों, कोई शिकायत नहीं, ठीक है ना। चलिए, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के लिए मैं यही कहूँगा आप जिल एंड राइट को फॉलो करें, बट मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा, बट मन ना पढ़ो तो बेटर है। इसमें कुछ है नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ के जाएंगे ना, बेस्ट है। ओके, तो जिल एंड राइट को या सॉम सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ, जिल एंड राइट एंड सॉम सीरीज, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये सारी बुक्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं कि आप ढूंढने लगो जाके नेट वगैरह पे, कुछ नहीं ढूंढना है। नीचे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे ऐड हुई है, एंड देन आप मांग सकते हैं। यदि आपको पहले से ऐड है तो फिर मिल ही रही होंगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, तो डोंट वरी। ओके, एंड आई थिंक आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मैंने आपके सारे आंसर्स देने का ट्राई किया, फिर भी कोई क्वेश्चन आपका क्वेरीज है वो छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने एक थम्स नहीं मारा है तो प्लीज़ मारिए, बहुत मेहनत लगता है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। एजुकेशनल वीडियो को जितना इजी लगता है आपको देखने में, उतना इजी होता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत और हार्डवर्क ज़्यादा है। मुझे पहले ही थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है कि आपको आज क्या प्रोवाइड कराना है। ओके, तो उसके लिए भी एक थम्स अप बनता है भाई, ठीक है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स विद रियल एनालिसिस। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, सर रियल एनालिसिस से स्टार्ट करिएगा, तो श्योर रियल एनालिसिस से वीडियो हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो वेट करिएगा। आई थिंक कल से स्टार्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।